कि मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगा जो कि आज ये बहुत ही न्यूज़ चल रही और बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्म लायक ऐसा जो हुआ है मणिपुर में हिंसा, उसको हम लोग नतमस्तक करते हैं। मतलब पता ही नहीं चल रहा है हमारा देश है या ये राजतंत्र है कि प्रजातंत्र है, क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है। ये तो राजतंत्र वाली बात हो गई ना, अलग ही चल रहा है देश में, हमारे देश भारत में ऐसा हो रहा है। चलिए उसके बारे में जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, पर ये बहुत ही ख़राब हुआ है। किसी का भी आज वो लड़की के साथ हुआ है, वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, आज उसके साथ, आज आपके साथ भी हो सकता है। तो आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक बैठे रहोगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे। चलिए मैं आज आप लोग को बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। जो मणिपुर में हिंसा हुआ ना, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो गाइस, जैसा कि मणिपुर आपका है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैते लोग और कुकी जनजाति लोग सहित आसपास की पहाड़ियाँ की आदिवासी समुदाय के बीच एक निर्जातीय झगड़ा छिड़ गया। मतलब कि एक तरह के जाति हो गया, जो कि हो गया था उन लोग के बीच में, जाति के नाम पे झगड़ा हो गया, ठीक है। और ये बता दूं, हम लोग को तो एक वीडियो वायरल हुआ तब पता चला ना, यानी कि ये 3 मई का घटना था। हम लोग को पता कब चला? जुलाई में, 2 मंथ के बाद। सोच लो, सोचिए। और वहाँ का सीएम कितना बड़ा गलती किए कि वहाँ का नेट को भी ऑफ कर दिया था, पूरा इंटरनेट वेबसाइट को। सोच लो आप लोग, कितना गलत काम हुआ। और जब ये वायरल हुआ ना, तब पता चला। चलिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले, यानी कि मणिपुर की जो राजधानी है ना, इम्फाल घाटी, ठीक है। तो बहुसंख्यक मैते लोग के, देखिए 2 जनजाति थे, मैते और कुकी जनजाति, ठीक है। और दोनों में आपस में क्या हुआ था, एक समुदाय के बीच झगड़ा जाति पर छिड़ गया, ठीक है। 4 जुलाई तक हिंसा में 142 लोग मारे जा चुके थे, ठीक है। और 300 से अधिक घायल हो गए थे। 4 जुलाई तक लगभग 54,488 लोगों के आंतरिक रूप से विस्थापित होने की सूचना है, ठीक है। यानी कि उस दिन के बढ़ रहा है। ये 3 मई था आपको, 2 माह 3 सप्ताह 2 दिन, जगह था मणिपुर। और कार्य इसका क्या था? मणिपुर के मैते और कुकी जो लोगों के बीच में निर्जातीय मानव था। विधि के आगजनी दंगा बहुत तरह का हुआ। देखिए दो में बटा हुआ था नाइस में, मैते लोग और एक कुकी लोग, ठीक है। मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स, भारतीय सेना, सीआरपीएफ सब था। लेकिन वहाँ क्या हुआ था, जब घटना हुआ था ना, तो आपको बता दूं कि जो लड़की को लोग लेके जा रहे थे, तो उन लोग छीन लिया भी था पुलिस से। और जो थी क्या थी, वो सेना का ही एक वाइफ थी और एक सिस्टर थी, ठीक है। तो सुनिए, ओए अल्लाह क्या करते हैं, सॉरी गाइस, बाय मिस्टेक डिस्टर्ब लोग करते हैं। तो सुनिए मैं बताता हूँ। यह विवाद भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैत्री लोग के लंबे समय से चली आ रही थी मांग से जुड़ा है, ठीक है। एक तरह की कोई मांग थी, ठीक है, जो अपना अलग जनजाति को बांटा जाए। कैसा? अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जो कि ट्राइब के द्वारा, जो उन्हें आदिवासी समुदाय के बराबर विशेष अधिकार प्रदान करेगा। अप्रैल में मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया, ठीक है। यानी कि इस मुद्दे पर, और वो चल रही थी बहुत पहले से ही, ठीक है। आदिवासी समुदाय ने मैते की मांग का विरोध किया, ठीक है। ऑल ट्राइब्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, यानी कि 3 मई को सभी पहाड़ी जिलों में एकजुटता मार्च निकाला। मार्च के अंत तक इम्फाल घाटी की सीमा से लगे चुरादा, चांदपुर जिले और उसके आसपास मैते और कुकी आबादी के बीच झड़पें शुरू हो गई, ठीक है। इधर से मोर्चा निकाला। तो भारतीय सेना ने कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को भेजा। 10,000, सोच लो। राज्य में इंटरनेट सेवाओं को 5 दिनों की अवधि के लिए बंद कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता के निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा वहाँ पे लग गया था आपको 144, जिसमें गैर कानूनी सभा या बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें शांति भंग होने की संभावना थी। अत्यधिक मामले में कर्फ्यू लागू करने के लिए भारतीय सैनिकों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। यानी कर्फ्यू लगा गया था। अब बोला भी गया था कि जैसे ही देखो उसे गोली से मार दो। एक सेनानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल हिंसा की जांच करेगी, जबकि राज्यपाल और सुरक्षा के सलाहकार कुलदीप सिंह के तहत नागरिक समाज के सदस्य के साथ एक शांति समिति की स्थापना की गई। केंद्र जांच ब्यूरो, यानी कि सीबीआई की हिंसा में साजिश से संबंधित 6 मामलों की जांच करेगी।
ताकि मूल कारणों को उजागर करने के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ। कब हुआ गाइज? 19 डेट को, 19 जुलाई को, जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया है और स्पष्ट रूप से युवा मैते पुरुष द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारा गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। घटना के 2 महीने से अधिक समय बाद यह वीडियो सामने आया क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था। पीड़ितों में से एक ने कहा कि उन्हें पुलिस ने भीड़ के पास छोड़ दिया और 20 जुलाई के मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसी तरह सैकड़ों घटनाओं का हवाला देते हुए राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध अपने फैसले का बचाव किया। यानी कि वह बचना चाहते हैं कि हमारा राज्य में ज़्यादा बदनामी ना हो जाए, तो इस कारण क्या किए, वहाँ का नेट को पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ऑफ कर दिया। बतलाइए, आज नेट नहीं होता, नेट के कारण हम लोग ये सब जान पा रहे हैं, नहीं तो आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बुरे। तो समझ गए, 2 कुकी जनजाति थी, ठीक है, और महिला किधर की थी? कुकी जनजाति की, ठीक है, और जो पुरुष जो इन लोग किया है बुरा, वो मैते था, ठीक है, 2 जनजातियों में बटा था, कुकी और मैते, ठीक है, ये बात थी। अब आते हैं मणिपुर। भारत में एक पहाड़ी राज्य, इसकी सीमा पूर्व दक्षिण में म्यांमार से लगती है। केंद्रीय क्षेत्र इम्तिहाल के, यहाँ से आते हैं गाइस, हाँ देखिए, लगभग केंद्रीय क्षेत्र इम्फाल घाटी है, राज्य के लगभग 10% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करता है, ठीक है। कौन लोग? केंद्रीय क्षेत्र के लोग, जहाँ मुख्य रूप से मैते लोग रहता है, ठीक है। आसपास की पहाड़ियों में पहाड़ी जनजातियाँ निवास करती है, जिन्हें दक्षिण भाग में कुकी और उत्तरी पूर्व में नागा के रूप में वर्ग किया है। अलग है, जैसे गाइस मणिपुर हो गया ना, एक आप बाहर से आ रहे हो, ठीक है, और एक वो लोग वहीं रह रहा है पहले से, ठीक है। तो मैते लोग क्यों ना आया? जो कि आप उधर से आया और रहने लगा, ठीक है, ये मैते लोग हो गया, और कुकी जनजाति वहीं पे था, तो वही लोग, इस कारण और भी बात बहुत तरह की छिड़ गई। मैते जो बड़े पैमाने पर क्या है, हिंदू हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम, बौद्ध और मूल सनमाही अनुयायी भी शामिल थे, ठीक है। मैते हिंदू पर हुआ, लेकिन इसमें सब लोग आ रहे हैं, मुस्लिम, बौद्ध और मूल सनमाही। आबादी का 53% हिस्सा बनाते हैं। मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार स्थानीय जिला परिषद की अनुमति के अलावा उन्हें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने से रोक दिया गया था, ठीक है, जब आया था। तो आदिवासी आबादी इसमें मुख्य रूप से ईसाई, कुकी और नागा शामिल हैं। राज्य की 35 लाख लोगों से लगभग 40% है, कितना है, 40%। वे राज्य के शेष 90% भाग वाले आरक्षित पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। जनजातीय आबादी को घाटों में क्षेत्र से बसने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। मणिपुर विधानसभा में राजनीतिक सत्ता पर मैते का वर्चस्व है, मतलब कि मैत का वहाँ पे ज़्यादा चलता जो था। विधानसभा की 60 सीटों में से 19 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी नागा या कुकी के लिए आरक्षित है, जबकि 40 अनारक्षित सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें से 39 सीटें पिछले चुनाव में मैते उम्मीदवार ने जीती थी। जनजातीय समूह ने शिकायत की सरकारी खर्च मैते प्रभुत्व वाली इम्फाल घाटी में अनावश्यक रूप से केंद्रित है, ठीक है। अब आते हैं आगे, जानते हैं। ऐसे मेन मुद्दा आप लोगों को पता चल गया ना गाइस, ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। और देखिए, इसके लिए हर राज्य में महिला लोग निकली अपनी शक्ति के रूप में, बहुत विरोध भी किया जा रहा है, इसके कारण बहुत तरह के बात बोला भी जा रहा है कि पीएम जी कहाँ कर रहे थे, सो रहे थे क्या? सही बात है, आप पीएम हो, आपको तो बहुत चीज़ पता होना चाहिए। हम भी मोदी जी को बहुत अच्छे समझते हैं, पर वो पीएम थे, उनको तो होना चाहिए ना, हम लोग आम आदमी हैं, उनको नहीं पता था यार, गजब सुनने वाली बात है। ये सब ध्यान रखना चाहिए था, ये हमारे देश में क्या हो रहा है, बहुत ही एकदम गंदा एकदम काम हुआ। 2023 में मणिपुर में राज्य सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्रों में बस्तियों से अवैध अप्रवासियों को हटाने के प्रयास शुरू किया गया। क्यों किया गया था? हटाने के लिए। अधिकारियों ने कहा कि म्यांमार से अवैध अप्रवासी 1970 के दशक में मणिपुर में बसे रहे हैं। जनजातीय समूह ने कहा कि अवैध अप्रवास एक बहाना है जिसके तहत मैते आबादी जनजाति आबादी को उनकी भूमि से खदेड़ना चाहती है। फरवरी 2023 में भाजपा की राज्य सरकार ने चुरादा, चांदपुर, कंगुपी जिले में वनवासियों के अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए बेदखली अभियान शुरू किया। इस कदम को आदिवासी विरोधी के रूप में देखा गया। मार्च में मणिपुर कैबिनेट ने कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिलवांस आर्मी सहित 3 कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑपरेशन समझौते को हटाने का फैसला किया। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह की वापसी का समर्थन नहीं किया। कई मणिपुरी संगठन पहाड़ी क्षेत्र में असमान जनसंख्या वृद्धि की शिकायत करते हुए 1951 के आधार वर्ष राष्ट्रीय नागरिक NRC बनाने के दबाव बनाने के लिए नई दिल्ली प्रदर्शन किया। यानी कि जिस तरह से वहाँ तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा था ना गाइस, है म्यांमार के उधर से सटा हुआ, तो लोग बोलने लगा कि यहाँ आ सकता, हम लोग बस भी रहा था बहुत लोग, तो इसी के हटाने के लिए, और वहाँ तक कि NRC भी लागू किया गया। NRC में पता ही है कि आपका जन्मभूमि है कि नहीं दिखलाया जाता, तब पता चलता है, तो वो भी किया गया। दिल्ली में लोग बाहर किया कि मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, सही बात है, पहाड़ी इलाका किनारे से आ रहा है, हम लोग थोड़ी देखने जा रहे हैं,
मुंबई दिल्ली तो सब सेट है ना। पहली हिंसा तब भड़की जब गंगपोकपी जिले में एक झड़प में 5 लोग घायल हो गए, जहां प्रदर्शनकारी आरक्षित वनों, संरक्षित वनों, वन्य जीव अभियान के नाम पर आदिवासी अतिक्रमण के खिलाफ रैली आयोजित करने के लिए एकत्र हुए। जबकि राज्य कैबिनेट ने कहा कि राज्य सरकार के वन संसाधन की रक्षा के लिए पोस्ताई खेती को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर समझौता नहीं करेगी। 11 अप्रैल को इम्फाल के आदिवासी कॉलोनी इलाके में 3 चर्चों को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण होने के कारण तोड़ दिया गया था। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है अब पता ही होगा। आज के टाइम में आपको जो ईसाई लोग का चला है ना, धर्म परिवर्तन का, पर कैसे करा रहा है, पैसा देकर करा रहा है, ठीक है, खरीद ले रहा है। तो ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे आपको 3 बनाया गया था क्या, चर्च, जिसको तोड़ दिया गया अवैध निर्माण के। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए मैते समुदाय के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया। अब वो लोग जो आया था ना मैथ समुदाय का, बोल रहा है ना कि हम लोग भी क्या, हम लोग को इसी में ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अलग नहीं हैं। कुकियों को डर था कि एसटी दर्जे से मैते लोग को निश्चित पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीदने की इजाज़त मिल जाएगी। जो डर था कि यदि हमारे यहाँ इसको मिल गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग तरफ का ज़मीन खरीद लेगा, जिससे कि हम लोग का जो हिस्सा है उस पर नहीं रहेगा। आदिवासी समूह ने राज्य सरकार की कार्रवाई के विरोध में 28 अप्रैल को पूर्ण बंद आह्वान किया। जिस दिन मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को एक ओपन एयर जिम के उद्घाटन के लिए चुरानपुर का दौरा करना था, यात्रा से एक दिन पहले एक भीड़ ने जिसमें आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। 28 अप्रैल को धारा 144 लागू की गई और साथ ही 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस भी गोले छोड़े गए। अब आते हैं दंगा पे। मैते और कुकी लोग के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी कि एजीसीएम के नामक एक आदिवासी संगठन ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए 3 मई को आदिवासी एकजुटता के मार्च नामक एक रैली का आह्वान किया। ठीक है, जो चुराचांदपुर जिले में हिंसक हो गया। और इस रैली में 60,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया था। कितना? 60,000। 3 मई को हिंसा के दौरान गैर आदिवासी इलाकों में ज़्यादातर कुकी आदिवासी आबादी के आवास और चर्चों पर हमला किया। किस पे किया? कुकी जो आदिवासी था और चर्चों पर हमला किया। पुलिस के अनुसार इम्फाल में आदिवासी आबादी कई घरों पर हमला किया गया और 500 रहने वाले विस्थापित होना पड़ा। उनमें लामफेलात में शरण लेनी पड़ी। हिंसा से प्रभावित लगभग 1000 मैतों को भी क्षेत्र में भागना पड़ा और विष्णुपुर में शरण लेनी पड़ी। कंगकपोकी शहर में 20 घर जला दिया गया। हिंसा चुराचांदपुर, कक्चिंग, कांचीपुरम, सोयबाम, लिंगाई, लगपोल, मोरे में दिखी गई, जबकि ज़्यादातर हिंसा यही इम्फाल घाटी में केंद्रित थी। ठीक है, रुकिए मैं साउंड को थोड़ा आ रहा है उसको मैं कहता हूँ। जिसके दौरान कई घर, पूजा स्थल और अन्य संपत्तियाँ जल और नष्ट हो गई। जो हिंसा हुआ था 4 मई को हिंसा के ताज़ा मामले सामने आए। दंगाइयों पर काबू पाने के लिए पुलिस बल को कई राउंड आंसू गैस गोले दागने पड़े। कुकी विधायक वंजुगिन वाल्टे भाजपा को चांदपुर के आदिवासी मुख्यालय के प्रतिनिधि हैं। तो ये था घटना। पर दंगों के दौरान उस समय हमला किया गया जब वह राज्य सचिवालय से लौट रहे थे। गाइस बैक से आवाज़ था, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बिकॉज 5 मई को उनकी हालत गंभीर बताई गई, जबकि उनके साथ आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। ठीक है, सरकार ने कहा कि हिंसा के दौरान लगभग 1700 घर और कई वाहन जल गए थे। इंजीनियर्स ट्राइबल रिसोर्स फोरम ने एक बयान में कहा कि कुकी जो आदिवासी समुदाय की महिलाओं के खिलाफ कंगकोपी जिले के गांव में अत्याचार किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। तो इसके लिए क्या हुआ? सैन्य तैनाती हो गया। 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें गैर आदिवासी बहुत इम्फाल पश्चिम, कंगचिंग, थौबाल, जिरीबाम और विष्णुपुर जिले, साथ ही आदिवासी बहुत चुराचांदपुर, कंगपुई और जिले शामिल थे। मणिपुर सरकार ने 4 मई को देखते हुए गोली मारने का आदेश जारी किया था। सुन लीजिएगा, कब? 4 मई को कि देखते हैं गोली मार दो। 3 मई के अंत असम राइफल्स और भारतीय सेना की 55 टुकड़ियों को इस क्षेत्र में तैनात किया गया था। 4 मई 9000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था। 5 मई को लगभग 20,000 और 6 मई तक 23,000 लोगों को सैन्य निगरानी सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था, मतलब सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जाता था। केंद्र सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों इस क्षेत्र में भेजा। लगभग 10,000 सेना अर्धसैनिक केंद्रीय सशस्त्र बल मणिपुर में तैयार थे। ठीक है, 4 मई केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान की सुरक्षा प्रावधान अनुच्छेद 355 को लागू किया गया। मणिपुर की सुरक्षा स्थितियों को अपने हाथ में ले लिया गया। 14 मई तक मणिपुर में कुल सैन्य जमा वाले 26 सेना कॉलम और सैनिक बलों की 62 कंपनियां था। सैनिक के तैनाती के कारण पहाड़ी आधारित उग्रवादियों और भारतीय रिजर्व
बलाटिन के बीच कई झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 5 उग्रवादी मारे गए थे। ठीक है, एक अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। 6 मई तक स्थिति कुछ हद तक शांत हो गई। पत्रकार मोसेस लेओजानी के अनुसार हिंसा के दौरान कम से कम 27 चर्च नष्ट कर दिए गए थे। ठीक है, मणिपुर सरकार के अनुसार 9 मई तक मरने वाली की संख्या 60 से अधिक थी। 10 मई को स्थिति अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बताया गया और कुछ स्थानों पर कर्फ्यू भी थोड़ा नॉर्मल कर दिया गया। मणिपुर के इम्फाल-पुरी जिले में घटना में अज्ञात आतंकवादियों ने भारतीय सैनिक पर गोलाबारी की, जिसमें एक घायल हो गया। 12 मई को संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने बिष्णुपुर जिले में पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला किया। देखिए कौन, 12 मई को कुकी जनजाति ने, ठीक है, पुलिस पर ही अधिकारी हमला किया, जिसमें एक अधिकारी की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक अलग घटना में चांदपुर जिले के तोरबंद में एक सैनिक को चाकू मार दिया गया और मैती समुदाय के 3 सदस्यों का अपहरण कर लिया गया। एक दिन बाद मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने हिंसा में मरने वालों की कुल संख्या 70 से अधिक कर दी। इसमें चांदपुर में अज्ञात कारणों से एक वाहन में मृत पाए गए लोग निर्माण विभाग के 3 मजदूरों की खोज में शामिल थे। उन्हें कहा कि शिविर में रहने वाले आंतरिक रूप से स्थापित लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई और लगभग 45,000 लोगों के अन्य क्षेत्रों में स्थापित किया गया, अशांति मतलब भेजा गया। 14 मई को टोरबुंग क्षेत्र में ताज़ा हिंसा की खबरें सामने आई, जिसमें अज्ञात आगजनी वाले घर और ट्रक को जलाया गया था। सीमा सुरक्षा बल की 5 कंपनियां तैनात की गई। एक अलग घटना में असम राइफल्स के 2 जवान घायल हो गए। उसी दिन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व स्थिति पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए नई दिल्ली रवाना हुए। इस बिंदु तक हिंसा से हताहत संपत्ति की क्षति की रिपोर्ट संख्या 73 मर गए, 243 घायल हुए, 1809 को घर जला दिए गए, 46,145 लोगों को निकाला गया, 26,358 लोगों को 178 राहत शिविर में ले गया, 3,124 लोगों को निकासी उड़ानों में ले जाया गया और 385 को मामले दर्ज किए हैं। 16 मई को इंटरनेट ब्लैकआउट और कर्फ्यू लगा रहा था। भोजन की कमी बताई गई, दुकानें, स्कूल, कार्यालय सब बंद, हजारों लोग इधर उधर। सप्ताहांत में ताज़ा हिंसा के कारण अधिक विस्थापन हुआ। 17 मई को इंटरनेट ब्लैकआउट को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। 29 मई को ताज़ा हिंसा, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 5 लोग मारे गए। समझिए कितना महीना चल रहा था। 1 मई से जो स्टार्ट हुआ 29 मई आ गया। 26 मई को मैत्ते पुनर्वासी संगठन आरामबाग तेंगोल ने घोषणा की कि वह पिछले कुछ दिनों में कुछ अवांछित विकास का हवाला देते हुए भंग कर रहा है। 28 मई को आत्मसमर्पण करने वाले घाटी आधारित विद्रोही समूह के उग्रवादियों से जब अब आरामबाई तेंगोल बैनर के तहत काम कर रहे थे, असम राइफल्स की एक इकाई के बीच भीषण गोलीबारी सूचना मिली थी। दोबारा फिर दंगा हुआ। देखिए मई हो गया ना, मई, अप्रैल, मई, जून फिर हुआ। 14 जून को 9 मैथ पुलिस सहित कम से कम 11 लोगों को गोली मार दी गई। देखिए 9 मैथ पुलिसों सहित। इसके अतिरिक्त ताज़ा प्रकोप में 14 लोग घायल हो गए। राज्य की राजधानी डॉक्टरों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों अनुसार भीषण की गई 100 की पहचान करना मुश्किल हो गया था इस तरह से। और अब आते हैं नग्न कुकी महिलाओं का वायरल जो वीडियो हुआ, कैसे क्या हुआ। 19 जुलाई 2023 को ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को लगभग 1000 लोगों की भीड़ द्वारा जबरन नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया। यह घटना 4 मई 2023 की, जो एक मैते महिला के बलात्कार हत्या की फर्जी खबर प्रसारित होने के बाद हुई थी। पुलिस की शिकायत के अनुसार कुकी समुदाय के 2 पुरुष 3 महिला जब हिंसा प्रभावित अपने जिले से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो मैते भीड़ ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, और उन 2 पुरुषों को भीड़ ने मार डाला और महिलाओं को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद एक महिला के साथ क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया गया। एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस भी शामिल थी। पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी वीडियो वायरल होने के बाद की, जो घटना के महीनों बाद हुआ। सरकार ने कानून और व्यवस्था में व्यवधान की चिंताओं का हवाला देते हुए ट्विटर से वीडियो को हटाने कहा। बताइए, इतना सरकार भी अपने आप को बचना चाह रही है। वीडियो के प्रसारित होने कुछ ही घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए जवाब दिया, अन्यथा अदालत हस्तक्षेप करेगी। इस घटना के प्रधानमंत्री मोदी को बोलने के लिए प्रेरित किया, जो हिंसा शुरू होने के बाद लगभग 80 दिनों तक चुप थे। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद उनके दिल और दर्द गुस्से से भरा है। कई लोगों ने बताया कि राज्य में इंटरनेट बंद होने से घटना को छिपाने में मदद मिली। समाचार पोर्टल न्यूजीलैंड ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस घटना की जानकर भी, क्योंकि उन्हें जून के महीने में शिकायत मिली थी, लेकिन एनएसडब्ल्यू ने नजरअंदाज कर दिया। 20 जुलाई पुलिस ने घोषणा की अपराध के सिलसिले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। बताइए, ये था। अब देखिए क्या होता है। मणिपुर के क्या बोले मुख्यमंत्री, बोले कि कहा कि दंगे 2 समुदाय के बीच में व्याप्त गलतफहमी के कारण भड़के थे। उन्हें समान स्थिति बहाल करने की अपील की, राष्ट्रपति शासन की मांग की है और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य पर शासन करने में विफल हो रही है। बेंगलोर के मेट्रोपॉलिटन वर्कशीट ने
व्यक्त किया कि ईसाई समुदाय को असुरक्षित महसूस कराया गया जा रहा होगा, उनके कारण सतत चर्चों या तोड़ दिया, अपवित्र कर दिया गया। मणिपुर के मूल निवासी पदक विजेता मैरी कॉम ने ट्वीट करके अपने गृह राज्य की मदद मांगी। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक चुनाव के लिए अपने कार्यक्रम रद्द किए और मणिपुर में स्थिति निगरानी के लिए बीरेन सिंह के साथ बैठक की। भाजपा के एक विधायक दिया गुलाई मेघी ने मैथिलों को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सिफारिश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 12 मई 2023 को भारतीय जनता पार्टी के 8 सहित 10 कुकी विधायकों ने एक बयान जारी कर हिंसा मद्देनजर भारत के संविधान के तहत अपने समुदाय को प्रसारित करने के लिए अलग निकाय बनाने की मांग की। तो ये थी जो कि हुआ गाइस घटना। देखिए 1 जुलाई 2023 को केरल में थालास्सेरी के आर्कबिशप जोसेफ पेल ने कहा कि हिंसा मणिपुर में ईसाई समुदायों को नष्ट करने के लिए मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित है। 14 जुलाई 2023 को मिजोरम राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष केंद्र राज्य की भाजपा सरकार को चर्चों विध्वंस समर्थ करने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वही एक दूसरे को लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई पार्टी किया ये वो। अब आते हैं जी कि हीरो हीरोइन का इस पर क्या एक्टर लोग अपना दिए हैं। 20 जुलाई 2023 को 2 महिलाओं को नग्न घुमाने और पुरुष के एक समूह द्वारा यौन उत्पीड़न का जबरदस्त कृत्यों का वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने महीनों पुरानी चुप्पी तोड़ने कहा कि इस घटना ने भारत को शर्मसार कर दिया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद अक्षय कुमार, किया आडवाणी, सोनू सूद, ऋचा, विवेक अग्निहोत्री, वीरदास, रितेश देशमुख, उर्मिला, रेणुका साहू जैसे कई हस्तियों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की निंदा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, फिर अभिनेता कवीन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी ने घिनौने और दिल दहाजा वाली कहा। सही बात, इस तरह का हुआ था कांड ही, क्योंकि जो कि बहुत ही शर्मसार है, जो कि ऐसे करने के देखिए मेरा तो यही राय रहेगा, फांसी का तो हो ही गया उन लोग को, लेकिन फांसी नहीं देना चाहिए उन लोग को, इतना बुरा मौत मारना चाहिए ना कि उसको मौत भी देना तो दूसरा कोई कापे पहले ऐसा काम करने से भी। पहले उसको बुरी तरह से पीटता, इसके बाद इतना मार कर उसको घायल कर देता, ठीक है, इतना घायल करता कि चलने लायक नहीं था और उसी का वीडियो बनाकर वायरल किया था, तब लोगों को सुकून मिलता। क्योंकि जिसके साथ किया गया वो भी एक हमारे देश का जो सैनिक होता है, हमारा राष्ट्र का, वो सेना का, जो कि अपना देश का बलिदान हो जाता है, उसी के वाइफ के साथ, उसी के बहन के साथ ऐसा किया गया। बहुत ही शर्मसार, इसके लिए क्या ही मैं कहूँ, जो कि लगता ही नहीं है। ऐसा हमारे देश में सनातन धर्म है, भगवान के प्रति पूजा पाठ कहा नहीं जाता है, वहाँ पे जनजाति लोग रहता था, ठीक है, उन लोग का लैंग्वेज भी मणिपुरी है, हमें नहीं समझ आएगा। बहुत घटना हुआ जो कि आज ये न्यूज़ ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अलर्ट रहें और हर किसी को एक साथ जुट होने की अभी समय है, सब लोग साथ रहें, ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो देखने में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू।